प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 16 मार्च को होने वाला है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ये आप लोगों का मॉडल पेपर का प्रश्न है, ठीक है। और मॉडल पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास में जो किताब होगा उसमें मॉडल पेपर जरूर दिया होगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जितने सारे मॉडल पेपर निकले हुए हैं, चाहे 1 2 3 4 जितने सारे मॉडल पेपर हैं, ठीक है, हर एक मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर का ही प्रश्न जो है वो फाइनल पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से जो है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था। आप लोग ये अच्छे से याद करके रखिएगा, टिक लगा लीजिए और हर एक प्रश्न को आप लोग लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप लोग जानते हैं कि इतिहास को कितने कालखंड में बांटा गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और कौन कौन से कालखंड में बांटा है, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर शब्द अच्छे से याद करके रखिएगा। फोर्ट विलियम किला जो है कौन से शहर में बनाया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कलकत्ता शहर में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। देखिए टाइगर ऑफ मैसूर जो है किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। ऐसी कौन सी फसल थी जो अंग्रेजों ने भारत के वासियों के द्वारा जो है मतलब ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी उसके द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर होगा आप लोग याद रखिएगा नील की खेती होगा, ठीक है। और नील को अंग्रेजी से इंडिको के नाम से जाना जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति के अंतर्गत में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा झारखंड के, ठीक है। ये सब जो है ना संथाल है, मुंडा है और उराव जो है ये झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति में एक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, झारखंड इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा का मिल सबसे पहले भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा बम्बई में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 8 क्लास का बहुत सारा वीडियो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। मतलब 1857 में जो क्रांति हुआ था, ठीक है, तो उस क्रांति से आखिर यहाँ पर 4 नाम दिया हुआ है, तो 4 नामों में से कौन सा नाम जो है वो संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था उसमें जो तात्कालिक कारण था, किस कारण से जो है 1857 की विद्रोह एकदम जोर शोर से चला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह के लिए, ठीक है। किस लिए, तो जो चर्बी वाले कारतूस होते थे तो उसके लिए एक अफवाह जो है ना वो फैल गया था कि इसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, इसीलिए वो जो है ना 1857 की लड़ाई हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस दस्तावेज को
भारतीय शिक्षा का जो है ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा वुड्स डिस्पेच को। ठीक है, किसे? तो वुड्स डिस्पेच को। यहाँ जो बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक यहाँ पर प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर ने आखिर क्या लिखे हैं जो अभी तक लोगों को सबसे अच्छा पसंद आता है? ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? कब से हुई है? तो आप लोग याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब से शुरुआत हुआ है? तो 22 जनवरी 2015 से शुरुआत हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा जो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया हुआ है, ये इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग टिक लगा के रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा यहाँ जो ताराबाई शिंदे है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन। देखिए मॉडल पेपर को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कम से कम आप लोग अच्छे से कम 40 नंबर तो जरूर उठा लेंगे। ठीक है, बस मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ईवी रामास्वामी नायकर को। ठीक है, यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसका एकदम राइट आंसर है। और यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न भी आप लोग देखिए कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है की गई थी? देखिए 1817 ईस्वी में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बना था, ठीक है, तो किनके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, यहाँ जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। ठीक है, यहाँ जो सी ऑप्शन है एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। जो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ठीक है, जो देखिए 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय असेंबली में जो मीटिंग हो रहा था, ठीक है, वहाँ जो सभा हो रही थी तो उसमें बम फेंक दिया था। किसने? 4 नाम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ओलंपिक और यहाँ पर विश्व कप और एशियाई कप, ठीक है, तीनों कप जो है भारत को दिलाए थे। तो आखिर जो है वो कौन सा खिलाड़ी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आप लोग याद रखिएगा माइकल किंडो। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। और यहाँ पर आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है और इसके बाद जो है इसके बाद का वीडियो जब आप लोगों को मिलेगा तो वो पार्ट 2 का रहेगा। ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे प्रश्न रहेंगे। तो आज मैं आप लोगों को 20 प्रश्न ही सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन। जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितने सारे प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले से मालूम था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।